अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? वेलकम करता हूं आपका। हमारा जो नया सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, ये पेड वर्जन है मेरा बेटा। आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस वीक में इसका ट्रायल चलेगा। अगले वीक से वही बच्चे ये लाइव लेक्चर डेली बेसिस पर ले सकेंगे जो जिन्होंने पे किया होगा। इससे पहले हम आपको डिटेल में बता चुके हैं कि आपने किस तरह पे करना है। आप अगर लमसम में पे करना चाहेंगे तो पूरे साल की मेरा बेटा जो फ़ी होगी वो 5000 है, और अगर आप पर मंथ पे करना चाहेंगे तो उसको आपको फिर 1000 जो है वो पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। इसमें यह है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है वो कवर होंगे और सारी क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पर लाइव होंगी। इस तरह हम पहले अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे, फिर रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन होगा, क्रैश टेस्ट होगा। तो ये सब कुछ जो है वो 5000 के अंदर ही होगा। आपको बाद में अलग से कोई भी पैसे जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। आज के इस जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको इसका पेपर पैटर्न वगैरह बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं और उनकी डिवीजन क्या है, कि आपको जो पेपर के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आना है वो किस तरह का आना है और कितने मार्क्स का होगा। ठीक है जी, आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं। आज हमारा जो है वो पेपर पैटर्न के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखें, टोटल जो मार्क्स हैं वो मेरा बेटा 75 है। ठीक है, मैं आपको डिवीजन बता देता हूं, फिर आपको फर्दर बताऊंगा कि कितने जो है वो आपने चैप्टर्स करने। देखें, जो हमारे पास बुक है उसके अंदर जो है वो हम एक ही बुक है, उसमें से थोड़े से चैप्टर्स हैं, बड़े ही आसान 2 पोएम्स हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। मैं आपको इसकी डिवीजन बता दूं कि हमने जो पढ़ना है उसमें से हमें पेपर कैसे आएगा। देखें, एक हमारे पास पोर्शन है सिनोनिम्स का, ये 9 मार्क्स का है। इसके अंदर 9 चॉइस, 9 ही स्टेटमेंट्स होंगी और आपने उनके जो है वो सिनोनिम्स बताने हैं। ये कहां से आएगा? ये हमारी जो बुक है जो हम पढ़ेंगे उनके चैप्टर्स में से कोई भी वो वर्ड पूछ सकते हैं और उसका हमने जो है वो सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। हमारे पास एक वर्ड आएगा और पूछा जाएगा कि इसका सिनोनिम जो है वो बताएं। तो नीचे हमारे पास ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शंस होगी, तो उसमें से जो सही एक ही ऑप्शन होगी उसे हमने जो है वो करेक्ट अपना टिक कर देना। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर सिनोनिम्स के साथ साथ याद रखें करेक्ट स्पेलिंग। एक वर्ड लिखा होगा, साथ उसकी ऑप्शंस होंगी, तो आपने बताना है कि इस वर्ड के इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही स्पेलिंग माना जाता है। तो जो आपको सही लगेगा उसको हमने जो है करेक्ट कर देना। इसका मतलब क्या है कि जब मेरा बेटा हम चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो हमें अपने चैप्टर्स के अंदर जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उनको बड़े गौर से पढ़ना है, उनके मीनिंग्स भी समझने हैं और उनके स्पेलिंग्स भी हमने जो है वो याद रखने हैं। तो जब भी हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो जो भी कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग आया करेगा, मैं साथ ही उसका सिनोनिम लिख दिया करूँगा। उसको आपने नोट कर लेना है अपनी बुक के ऊपर और आपने उसके स्पेलिंग्स भी याद कर लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे स्पेल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ये हमें पेपर के अंदर हमसे 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से हमने 5 जो हैं वो अपने अटेम्प्ट करने हैं और ये टोटल जो है वो 10 मार्क का हमारा पोर्शन होता है। अब ये अगेन जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, हर चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हम दोनों अटेम्प्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख के दिया करूँगा। अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो आप उसे नोट कर लिया करेंगे, अदरवाइज जो भी आपके पास हेल्पिंग मटेरियल होगा आप वहाँ से भी उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि मेरा बेटा, जब भी आप आंसर प्रिपेयर करें या जब भी आप लिखें तो उसके अंदर हमने ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी। चाहे हम क्वेश्चन आसान लिखें, मुश्किल लिखें, छोटा लिखें, बड़ा लिखें, अगर उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी तो वो कभी भी आपको पूरे मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। तो आप क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर करेंगे जो आसान हो, याद करना उनको इजी हो जाए, ताकि उसको जब हम पेपर में लिखें तो हमारी गलती का उसके अंदर कोई भी मार्जिन ना रहे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स 8 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं मेरा बेटा?
5 अटेम्प्ट करने हैं, इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे 10। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के हमें कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर हम चलते हैं। एक हमारे पास पोर्शन होगा ट्रांसलेशन का। ये ट्रांसलेशन कहां से आनी है, ये इसी तरह हमारी जो हम बुक पढ़ेंगे वहां से ही आएगी। ट्रांसलेशन के मेरा बेटा आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और इन दोनों के टोटल मार्क्स होंगे 8, मतलब 4 जमा 4। एक पैराग्राफ के कितने मार्क्स हैं 4, 3 पैराग्राफ होंगे पेपर के अंदर, उसमें से हम मेरा बेटा 2 अटेम्प्ट करेंगे, 8 नंबर के। ये हमें ट्रांसलेशन के 2 पैसेजेस जो हैं वो हमें अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नहीं बेटा, अभी तक जो है वो चेंज नहीं हुआ सिलेबस, वही सिलेबस चल रहा है, ये न्यू सिलेबस ही है। जब कभी अगर आने वाले वक्त में इस साल में अगर चेंज होता है तो वो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा, इसलिए आप मेरा बेटा बेफिक्र रहें, ठीक है। मोहम्मद बेटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये बुक में से ये क्या होगा कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसके अंदर से इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा और हमने उसको उर्दू के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा ट्रांसलेशन, ठीक है, इंग्लिश इनटू उर्दू। इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, चैप्टर में से ही कुछ 4-5 लाइंस उन्होंने दी होंगी, उसको हमने उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है। 8 नंबर का मेरा बेटा हमारा जो है ये पोर्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। चौथे नंबर पर हमारे पास एक पोर्शन होगा समरी का। ये किसकी, पोएम्स की। ये पोएम्स कहां पर हैं, अगेन ये बुक के अंदर हैं। हमारे पास बुक के अंदर 2 पोएम्स हैं, उनकी हम समरी प्रिपेयर करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो चौथा हमारा क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर जो पोर्शन है, ये उन पोएम्स की समरी पूछी जाएगी, तो हमने जो है वो इसकी समरी अटेम्प्ट करनी है। ये याद रखें कि पेपर के अंदर 2 इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसमें से हमने 1 अटेम्प्ट करना है और इसके मार्क्स होंगे 5। दोनों 2 पोएम्स हैं, तो दोनों पोएम्स की जो है वो समरी पूछी जाएगी, तो उनमें से हम 1 पोएम की समरी लिखेंगे, उसके हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। नज़ाल बेटा नहीं, ये केपी बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज है। हम जो यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, जो पेड वर्जन भी होगा वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का होगा, ठीक है। तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड को ही हम प्रिपेयर करवाते हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी। चले जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर जो एक चीज आएगी वो है कंप्रीहेंशन का एक पैसेज आएगा, ठीक है। ये कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, इसके हमने क्या करना है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमने उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमसे 6 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे और 6 में से हमने 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है और इसके मार्क्स होंगे 10। नहीं अब्दुल्ला बेटा, ये फेडरल बोर्ड के लिए नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि जो पंजाब बोर्ड है ये सिर्फ उसकी तैयारी जो है वो हम करवाएंगे, फेडरल बोर्ड की या किसी भी दूसरे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ये तरीक़ाकार नहीं है। हाउएवर जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं, तो अगर आप पेड वर्जन का हिस्सा बनते हैं तो आप जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उस हवाले से जो है वो आप अच्छी प्रिपरेशन अपने बोर्ड के हवाले से कर सकते हैं, ठीक है जी। चले उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारे पास एक मेरा बेटा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर के पोर्शन के अंदर क्या चीजें हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मेट ऑफ वर्ब। क्या मतलब है इसका कि वर्ब करेक्शन, सेंटेंस आएगा और उसमें हमने बताना है कि इस सेंटेंस को प्रॉपरली कैसे लिखा जा सकता है, इस जुमले के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा, कौन सा टेंस इसके अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस हवाले से ये एक हमारा जो है वो पोर्शन होगा जो ग्रामर के अंदर है। ये क्या होगा कि देखें, ये 5 स्टेटमेंट्स होंगी और 5 ही हमने जो है वो अटेम्प्ट करनी है, इसके अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। 5 ही मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक हमारे पास होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये आपको मैं बताता हूं कि ये क्या है। ये भी मेरा बेटा 5 मार्क्स का होगा और इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस से मुराद ये है कि सेंटेंसेस जो हैं उसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं और उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। इसी तरह सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस है। तो क्या होगा कि एक क्वेश्चन लिखा होगा, एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस लिखा होगा और नीचे जो है वो 4 ऑप्शंस होंगी और उससे पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सी काइंड है इसकी, ये इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर स्ट्रक्चर के हवाले से ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, ये मल्टीपल है, ये कौन सा है। अब ये हम कैसे जान पाएंगे? ये जैसे जैसे हमारे इंशाल्लाह आगे हमारा सिलेबस बढ़ेगा तो इसके ऊपर बड़ी मज़े के लेक्चर्स हमारे पास हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्रामर को हम बड़ी डिटेल में देखेंगे, तो लिहाजा ये इसमें फिर आपको मेरा बेटा कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। नूर बेटा, मैंने आपको बताया कि समरी जो है वो 2 आती हैं, उनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करनी होती है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। इसके अलावा और क्या है? उसके बाद हमारे पास वर्ड्स या फिर फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये मेरा बेटा 8 आते हैं, उसमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये भी 5 नंबर का हमारा जो है वो पेपर होता है। ये क्या है, ये कहां से आएंगे? ये मेरा बेटा बुक में से आएंगे। जो जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें से मैं आपको हर चैप्टर के एंड पे कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके आपको सेंटेंसेस बनाकर दिया करूंगा ताकि आप उन्हीं को प्रिपेयर कर लें, वही पेपर में आते हैं। उसी पेपर हमारे सिलेबस में से, चैप्टर में से कोई ऐसे ही डिफिकल्ट वर्ड आ जाएगा और हमने उसको सेंटेंस के अंदर यूज करना है। तो ये सेंटेंस मेकिंग है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का हमारे पेपर के अंदर है। 8 वर्ड्स आएंगे या फ्रेजेस आएंगी, उसमें से हमने जो है वो 5 अटेम्प्ट करनी है। 5 मार्क्स का हमारा ये पोर्शन होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा और कौन सा है? इसके अलावा हमारे पास लेटर, स्टोरी या फिर डायलॉग। ये जो पोर्शन है ये मेरा बेटा, ये 3 चीजें आती हैं और इनमें से हमने कोई भी एक अटेम्प्ट करनी है। ये भी हमारी 8 नंबर की होती है। ये जरा देखिए जी, स्क्रीन के ऊपर ये सारा बच्चों को नजर आ रहा है अब तक? जी मैं आपको बताता हूं बेटा, कैफ के सब्जेक्टिव कौन सा है और ऑब्जेक्टिव कौन सा है। अच्छा जी, जी ठीक है जी। चले जी, ये बेटा मैंने आपको बताया कि पेपर के अंदर क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर लेटर, साथ में एक स्टोरी दी होगी और एक डायलॉग होगा। या आप लेटर लिख लें, या कोई आप स्टोरी लिख लें, या आप डायलॉग लिख लें। इन तीनों में से हमने एक चीज लिखनी है और इसके मार्क्स कितने होंगे? 8 मार्क्स होंगे। जैसे मॉरल स्टोरीज नहीं होती, ग्रीड इज अ कर्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये इस तरह की मॉरल स्टोरीज ये भी हम करेंगे। लेटर भी आपको करवाऊंगा। वैसे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लेटर लिखते हैं क्योंकि वो आसान होता है, जल्दी याद भी हो जाता है और उसके अंदर जो है वो अगर आप गलती ना करें तो मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। मतलब 8 में से 7 आ सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उस लेटर को लिख लें। ठीक है अरीबा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी हम ये अपना सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे पास है 5वें नंबर पर, वो है चेंज ऑफ वॉइस, जिसे हम कहते हैं एक्टिव पैसिव। ये भी मेरा बेटा 5 आएंगे और हमने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स का हमारा जो है ये पोर्शन होता है। ये टोटल चीजें हैं आपके पेपर के अंदर। जी मैं जवेरी आपको बताता हूं जो आपने अपनी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर हम गौर करें कि जब हमने चैप्टर पढ़ने हैं तो हमने किन चीजों का ख्याल रखना है। हमने सिनोनिम्स वहां से निकालने, स्पेलिंग्स हमने वहां से निकालने, क्वेश्चन आंसर्स हमने वहां से करने,
ट्रांसलेशन हमने वहां से करनी है, ठीक है। इसी तरह जो कंप्रीहेंशन का पैसेज आएगा वो भी प्रॉबेबली वहां से आएगा, समरी जो है वो वहां से आएगी, जो वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं वो हमने वहां से करने हैं। तो इतनी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बुक है, एक ही किताब है जिसके अंदर जो है वो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने 12 चैप्टर हैं टोटल। मैं आपको यहां पर ये लिख देता हूं, हमारी जो बुक है उसके अंदर टोटल चैप्टर्स हमारे 12 हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है। और चैप्टर्स में से देखें, अगर इसका मतलब है कि हम अपनी किताब को अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमारा बहुत हद तक जो पेपर है वो वैसे ही हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो हमने जब हर लेसन को पढ़ना है तो हर एंगल से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने हैं, उसके सिनोनिम्स भी पढ़ने हैं, हमने उसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं, हमने वहां से ट्रांसलेशन भी प्रिपेयर करनी है। जब पॉइंट पढ़ेंगे तो हम समरी भी करेंगे, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके भी डिफिकल्ट मीनिंग्स करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बात का आइडिया हो कि हमने अपने जो सिलेबस है उसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं, बच्चे पूछ रहे थे कि ग्रामर का जो पोर्शन है वो उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसकी समझ नहीं है। देखें, पहले नंबर पर वर्ब करेक्शन। वर्ब करेक्शन का मतलब क्या है कि देखें, अगर एक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि हमने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो उसमें हमने जो है वो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देना है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। परफेक्ट है तो उसमें हैज है, प्रेजेंट में हैड आएगा, विल शैल हैव आएगा। कौन से टेंस के अंदर किस तरह का वर्ब जो है वो हमें इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हम करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ये भी हम करेंगे। मैं आपको ग्रामर के हवाले से बताऊंगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनकी काइंड्स क्या हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। फिर हम इंशाल्लाह लेटर भी करेंगे, मैं आपको स्टोरीज भी करवाऊंगा, डायलॉग भी करवाऊंगा। हमने जो है वो अब कंप्रीहेंशन का जो पैसेज, बहुत ही आसान ये भी चीज़ कि हमारे पास एक पैसेज आएगा, उसमें से उसी पैसेज में से 6 सवाल हमें दिए होंगे और उसमें से हमने 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और उनके आंसर जो है उसी पैसेज के अंदर ही होंगे। ये कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि इसके अंदर जो है जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी क्या डिवीजन है, कैसे देखें। हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, हमारी ट्रांसलेशन आती है, हमारी समरी आती है, कंप्रीहेंशन का पैसेज आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाना आ जाते हैं, हमारा लेटर राइटिंग आ जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है उसके अंदर हमें सिनोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग, ये चीज़ें हमें जो है ऑब्जेक्टिव के पोर्शन के अंदर प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये हमारा जो फॉर्मेट ऑफ वर्ब है, ये चीज़ें हमें जो है वो ऑब्जेक्टिव के पोर्शन के लिए प्रिपेयर करनी है। बाकी हमारा जो पोर्शन है वो सारा सब्जेक्टिव होता है। ब्लर है जी, अगर मेरा बेटा आपकी वीडियो क्लियर नहीं है तो आप जो है वो अपने पेज को रिफ्रेश करें और अपनी जो वीडियो है उसकी सेटिंग चेंज कर लें और उसे जो है वो 1080 पे ले आएं। जी, वीडियो क्वालिटी जो है उसे आप चेंज कर लें मेरा बेटा जल्दी से, शाबाश। जी हाँ, देखो मेरा बेटा, ये मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास जो है वो ये समरी अगर लिखी हुई है तो इसके साथ पैराग्राफ राइटिंग भी आती है, ठीक है। तो चाहे आप समरी अटेम्प्ट कर लें चाहे पैराग्राफ कर लें, ये इसका तरीकाकार क्या है ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बहरहाल जो है वो पैराग्राफ राइटिंग से समरी ज्यादा आसान है। बेटा 9th के अंदर जो है वो लेटर हैं, एप्लीकेशन नहीं है। लेटर हमने प्रिपेयर करने हैं या हमने स्टोरी प्रिपेयर करनी है और डायलॉग। टेंसेस के हवाले से हमें क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो फॉर्मेट ऑफ वर्क कर सकें और साथ में हम एक्टिव पैसिव कर सकें। रेहान कह रहे हैं कि मैं जो है वो पे नहीं कर सकूंगा, तो रेहान मैं जो है वो मैनेजमेंट से आपकी बात करूंगा, तो वी विल सी कि जो है वो अगर आपका जो रिकॉर्ड अच्छा है तो मे भी कोई ना कोई हम जो है वो तरीका निकाल लें। कैफ बेटा आपको मैंने बता दिया
कि एप्लीकेशन नहीं है और टेंसेस जो हैं ये कैसे ज़रूरी है। काबिशा कह रही है ब्लर है, देखें वीडियो ब्लर है क्या, ऐसा कुछ है जी? बेटा काबिशा हमारी तरफ से जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरीबा नहीं, फेडरल बोर्ड का ये पैटर्न नहीं है। उसके अलावा अगर आप YouTube पर सर्च करें 9th का पेपर पैटर्न, तो उसके हवाले से भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं हमारे ही चैनल के ऊपर। तो आपको वहां से भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहां से भी आपको क्लैरिटी हो सकती है। मेरी प्रोफाइल बेटा campus.pk का जो मेन पेज है वहीं पर सबकी पिक्चर्स शो हो रही हैं, वहां पर मेरी पिक्चर भी आपको मिल जाएगी, उसे क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम रिजवान है और मैंने जो है वो मास्टर्स किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और 2012 से जो है वो मैं इस प्रोफेशन में हूँ, 8 साल हो गए। ठीक है शम्स राजपूत, वीडियो का हमारे एंड पे मेरा बेटा कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट थोड़ा स्लो हो आज, उसकी वजह से वीडियो क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पा रही, तो वीडियो आपको ब्लर नज़र आती है। तो अपने पेज को मेरा बेटा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें और यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी जो है उसे बढ़ा लें। नवाब कह रहे हैं कि मैं केपीके से हूं, मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूं? बेटा हम सिर्फ पंजाब टैक्स बोर्ड जो है उसी को डील करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो जो कॉमन चीज़ें होंगी पंजाब और केपीके के सिलेबस के अंदर, आप उनको पढ़ सकते हैं। जी जैनब, फैसलाबाद बोर्ड का भी यही पैटर्न है। उस्मान, सिंध और जो पंजाब बोर्ड है इसके अंदर जो इंग्लिश है इसके अंदर तो बहुत फ़र्क है, काफ़ी चेंजेस हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न के हवाले से भी, सिलेबस के हवाले से भी। ये मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूं ताकि मेरा बेटा आप इस बोर्ड की पिक्चर एक दफ़ा ज़रूर ले लें, ताकि इसको आप नोट कर लें। ये चीज़ें दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको अभी से पता होना चाहिए कि हमारे पेपर की अंदर जो मार्क्स हैं उनकी डिवीज़न क्या है और हमने कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब्दुल्ला, फेडरल और पंजाब की बुक्स भी थोड़ी चेंज हैं, इंग्लिश का सिलेबस सेम नहीं है। जैनब बेटा, इस वीक हमारा जो है ये ट्रायल क्लासेस ही चलेंगी ताकि सब बच्चे जो हैं वो क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकें, क्लास को ज्वाइन कर सकें और एक वीक तक वो खुद अपना एनालिसिस कर सकें। आपको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पर किस तरह बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी तरह पूरा साल जो है ये हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। पिछले साल भी हमारी इसी तरह क्लासेस चलती रही हैं। ठीक है, जी हाँ वर्दा बेटा, ये पंजाब बोर्ड का पैटर्न है। ये सईदा कह रही हैं आई एम बैक। ऑल राइट, वेलकम बेटा। जी ये टीचर असिस्टेंट ने आपको भी मैसेज कर दिया है, फी डिटेल के लिए आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा बेटा ग्रामर का थर्ड पोर्शन है, इसके अंदर क्या है कि हमारी किताब के अंदर से ही कुछ वर्ड दिए होंगे और हमने उस वर्ड का सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे लेट से देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्ड आ जाए गिव, ये वर्ड आ गया, तो हमने इसका सेंटेंस बनाना होगा। तो हम इस वर्ड को अपने सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। जैसे कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, कॉमा प्लीज, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने यहां पर देखे गिव जो है इसको सेंटेंस के अंदर यूज कर लिया, उसका जो मीनिंग है उसको हमने जो है वो इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस के अंदर। और जो है आप मेरा बेटा, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो शाम को आप एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको दोबारा समझ पाएँ। एक बात आपको बता दूं कि पिछले साल भी हमने जो है वो 9th क्लासेस हमारा पूरा सेशन जो है वो चला, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते हैं कि किस तरह हमने साल में कितनी मेहनत से सारा हमारा सिलेबस जो है उसको कवर किया। ख़ास करके अगर मेरी बात पूछी जाए तो हमने हर चैप्टर को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, उसके मीनिंग्स मैंने आपको बताए, क्वेश्चन आंसर्स करवाए, फिर टेस्ट सेशन चला। आपके इसी तरह जो है वो पढ़ाई के दौरान भी वीकली मंथली टेस्ट अब हुआ करेंगे। तो ये बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो आपको किसी एकेडमी में एक तो जाने के बजाय और इतनी ज़्यादा फ़ी पे करने की बजाय बहुत थोड़े पैसों में घर में बैठ के आप डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं। ज़ैनब कह रहे टाइम बहुत कम है। बेटा एम्पल टाइम है, इनफ टाइम है। टाइम कैसे कम है? अभी तो सेशन हमारा शुरू हो रहा है। जी हाँ, इंशाल्लाह टेंसेस जो है वो एक दफ़ा से हम फिर करेंगे। इससे पहले जो हमारा सेशन चल रहा था अभी फ्री क्लासेस का, उसमें मैं आपको टेंसेस करवा रहा था, लेकिन चूंकि अब नया सेशन हमने स्टार्ट किया है पेड क्लासेस, तो इसमें टेंसेस एक दफ़ा फिर करवाए जाएंगे आपको। उस्मान कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सो मच उस्मान बेटा। नूर कह रही है एक दफ़ा रिपीट कर दे। मैं चले जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखें बेटा, टोटल 75 मार्क्स हैं, उसमें 9 मार्क्स आपके सिनोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग के हैं। क्वेश्चंस के आपके 10 मार्क्स हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, क्वेश्चंस के अंदर चॉइस है। फिर ट्रांसलेशन है, बुक जो हम पढ़ेंगे उसमें से 3 पैराग्राफ आएंगे, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, 8 नंबर का ये होता है। उसके अलावा हमारी बुक के अंदर 2 पोइम्स हैं, उनके आपको समरी आएगी, उसमें से 2 में से आपने 1 अटेम्प्ट करनी है, या आप समरी कर लें या आप उसकी पैराग्राफ राइटिंग कर लें, 5 नंबर की ये होगी। उसके अलावा एक कंप्रीहेंशन का पैसेज आएगा, 6 सवाल होंगे, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर का ये होगा। वर्ब करेक्शन होगी 5 नंबर की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस है कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, ये 5 नंबर की होगी। वर्ड्स आएंगे, उनके आपने जुमले बनाने हैं इंग्लिश के अंदर ही, 5 नंबर के वो होंगे। फिर आपको लेटर, स्टोरी, डायलॉग, ये 3 चीजें आएंगी, इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, 8 नंबर की ये होगी। और साथ में एक्टिव पैसिव आएगा, एक जो है वो पैसिव सेंटेंस लिखा होगा, आपने उसको एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना है, या एक्टिव लिखा होगा उसको आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है। 5 सेंटेंसेस आएंगे, 5 के 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो टोटल ये 75 मार्क्स बनते हैं। चले, हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। कल से इंशाल्लाह हमारा जो यस, वर्दा का क्या क्वेश्चन है बेटा, पूछो।